गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पाठ 14 अकबरी लोटा पढ़ रहे थे। जब झाऊलाल अपनी छत की मुडेर पर पानी पी रहे होते हैं तो लोटा उनके हाथ से किसके ऊपर गिर जाता है? नीचे एक अंग्रेज के ऊपर, और वो अंग्रेज पूरा भीग जाता है। आगे हम पढ़ेंगे। मेरी समझ में ही इज़ द डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी वह खतरनाक पागल है। अंग्रेज बोल रहा होता है, उस झाऊलाल को कोस रहा होता है। नहीं, मेरी समझ में इज़ द डेंजरस क्रिमिनल। क्रिमिनल कहते हैं मुजरिम को। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चित है कि अब वह तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? यानी बिलवासी जी तो झाऊलाल के मित्र हैं, वो अपने मित्र के बारे में ही ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए झाऊलाल को उनको गुस्सा आ रही थी कि ये मेरे खिलाफ ही बोल रहे हैं। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के पास आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे की रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ यानी जानने वाला। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी जनाब। ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जाने क्या पड़ता है, पूरा विश्वास है कि ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजिशियन परेशान है। अकबरी यानी मुगल बादशाह अकबर। ये बात जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू यानी क्या होता है? नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ पैर धोना। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा उस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। बिलवासी जी ने लोटे का म्यूजियम के साथ संबंध क्यों जोड़ा? क्योंकि एक और तो पंडित जहां उसका महत्व सिद्ध कर रहे थे, और वहीं इस लोटे को अंग्रेज के हाथ ऊंचे दामों में वो बेचना चाहते थे ताकि पंडित झाऊलाल की समस्या दूर हो जाए। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से
आपने स्नान किया है या मैंने, आपने वह आपके पैरों पर गिरा है, मेरे पर आपके अंगूठा, उसने आपका भुर्ता किया या मेरा आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यह सही है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 50 100 देता हूँ, अब चलिए। यानी अंग्रेज ने कितने रुपए दिए? 500। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंजी गिर गई, यानी वो बहुत ही प्रसन्न हुए। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन थे? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती, प्रतिस्पर्धा रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बिल्लौर की हांडी यानी कांच की। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान के सज्जन से 300 रुपये की में खरीदा। यह बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। यानी जहांगीर के पिताजी कौन थे? अकबर। तो उनके एक पुश्त पुरानी हो गई, क्योंकि मेरा लोटा उस अंडे से पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारी प्रसन्नता से लहरा रहा। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। क्योंकि जो शर्त रखी थी झाऊलाल की पत्नी ने कि आप वो 7 दिन के अंदर मुझे 250 रुपये देंगे, और उनके मित्र ने उस समस्या का हल कर दिया था, उस लोटे को अंग्रेज को 500 रुपये में बेचकर। इससे वो उनकी सारी समस्या दूर हो गई। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय
सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर विलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में विलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे सपने सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली यानी जंजीर निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट यूं की त्यों रख कर उन्होंने इसे बंद कर दिया और फिर दबे पांव लौटकर यानी चुपके से आना, ताली को उन्होंने पूर्ववत वैसे के वैसे ही अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए यानी आराम से सोए।